हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज है अक्षय तृतीया, 19 अप्रैल 2026 को है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया को हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है और उनकी अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करते हैं वो मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया है। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और अपने घर की साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छे से कर लें। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। उन्हें रात्रि में रोज सुलाती हूँ, उन्हें अच्छे से रात्रि सेवा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उठाया। तो अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और चंदन सेवा देंगे आज, क्योंकि आज के दिन चंदन सेवा दी जाती है लड्डू गोपाल जी को और बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम उन्हें अच्छे से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को करा रही हूँ फूलों का स्नान। फिर जो हमारी गाय माता है मेरे मंदिर में, उनको भी मैंने स्नान कराया। और जो ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे प्यारे से माधव, फिर मैंने माधव को एक गिलिट माल से उनका मुख, उनके हाथ, उनके पाँव सब अच्छे से मैंने पोंछ दिए। फिर उसके बाद मैंने अपने केशव को स्नान कराया था, उनको भी मैंने उनकी टॉवल से पोंछा। और उनको आज मैं ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनाऊंगी क्योंकि हमें उनको देनी है चंदन सेवा। फिर यहाँ पे मैंने आसन चेंज किया क्योंकि वो थोड़ा सा गीला हो गया था और मेरे को चेंज भी करना था। तो आज मैं डाली हुई ग्रीन ग्रास वाला मैट डाली है मैंने यहाँ पे, तो वो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम उनको देंगे चंदन सेवा। तो मैंने बस उनको एक छोटा सा वस्त्र पहना दिया है। फिर उसके बाद पूरी बॉडी पे उनको हम चंदन सेवा देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2-4 तरह के चंदन होते हैं। एक ऑरेंज वाला चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है। और ये जो सूखा चंदन है ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे केदारनाथ जी से। तो ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तो इसमें हम गुलाब जल, जो सूखा चंदन होता है उसमें आप गुलाब जल मिलाकर भी चंदन सेवा दे सकते हैं ठाकुर जी को। और मैंने देखा था कुछ लोग कपूर वगैरह भी मिलाते हैं। और एक मार्केट में सूखा चंदन आता है, एक गीला चंदन भी आता है, और एक ये जो स्टिक वाला देख रहे हो ना, अब ये गोपी चंदन है। तो ये मैं नंदगांव से लेके आई थी जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी। तो वहाँ से ये स्टिक लेकर आई थी मैं 3-4। तो मैं यहाँ पे उनको चंदन में गुलाब जल वगैरह मिला के मैं दूंगी इनको चंदन सेवा। तो आप ब्रश की सहायता से इनका अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। और ध्यान रखें आपकी लड्डू गोपाल जी की आँख में बिल्कुल भी चंदन ना जाए, क्योंकि चंदन जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। और हमें उनकी पूरी बॉडी में चंदन सेवा देनी है, पूरे उनके शरीर पे, उनके बदन पे हमें चंदन सेवा लगानी है, अच्छे से देनी है। क्योंकि चंदन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और जैसे कि आपको पता है गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मतलब आज से चंदन सेवा दी जाती है ठाकुर जी को और आज बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मेरी बेटी भी जिद कर रही थी कि मम्मी मैं भी लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी के चंदन। तो मैंने कहा थोड़ा सा लगा लो तुम नीचे नीचे उनके, कोई बात नहीं। फिर उसने लगाया और फिर उसके बाद मेरे को बना नहीं ना, तो फिर मैंने ना अपनी उंगली की सहायता से ही मैंने उनके अच्छे से डैब डैब करके हल्के हल्के बड़े प्यार से लगाया। चंदन सेवा अपने प्यारे माधव को दी, उनके हाथ पाँव में लगाया बड़े ही प्यार से। और ये ना मेरे कलर वाले लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैंने बस इनके मस्तक पे, माथे पर लगा दिया चंदन थोड़ा सा, क्योंकि मतलब कलर चेंज ना हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी की नज़र भी उतार ली कि नज़र ना लग जाए मेरी ही कहीं। फिर उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी का ऊपर का चंदन सूख गया था, तो फिर मैंने उनके पाँव में चंदन सेवा दी, क्योंकि कहते हैं उनके पैरों में और उनके मस्तक पे जरूर से हमें चंदन लगाना चाहिए। तो मैंने फिर उनके पूरे ही शरीर पे अच्छे से लगाया, क्योंकि ना ऊपर एकदम से लगाती तो फिर हाथ पे आ जाता मेरे और फिर अच्छे से लग नहीं पाता। फिर उसके बाद जब चंदन पूरे शरीर पे लग गया था, तो मैंने यहाँ पे पूजा की थोड़ी सी अपनी तैयारी कर ली। फिर मैंने उनके सिंहासन पे उनको विराजमान कराया और फिर उनकी अच्छे से फूलों से सेवा दी। और उनका जो दरबार है, उनका जो सिंहासन है, उसको मैंने फूलों से सजाया। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मंसने के लिए ना चीज ले ली थी। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को उनकी बांसुरी दी। उनका अब मैं करूँगी प्यारा सा श्रृंगार, क्योंकि चंदन लगाने के बाद जो श्रृंगार होता है ना, तो मतलब एक अलग ही नूर आता है लड्डू गोपाल जी का। फिर मैंने उनको ज्वेलरी वगैरह पहनाई उनकी, तो जो मुझे पहनानी थी वो मेरे को मिल ही नहीं रही थी, शायद बच्चों के हाथ लग गई है वो।
बॉक्स मेरा। तो फिर मैंने उनको मोतियों का हार पहनाया। फिर मुझे गला थोड़ा सा खाली लग रहा था, फिर मैंने उनको छोटा सा एक हार और पहनाया। तो पता है मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नज़र का टीका लगा दिया, क्योंकि उनको नज़र ना लग जाए। आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा अद्भुत श्रृंगार उनका हुआ है। फिर मैंने उनकी नज़र भी उतार दी बहुत ही अच्छे से। और बस मेरे पास कोई बातें करने के लिए नहीं होता ना, तो मैं इनसे ही अपनी बातें करती रहती हूँ मन की। और उनको दर्पण सेवा भी दी कि मतलब वो भी तो खुद को देख लें कि वो मतलब कैसे लग रहे हैं, उनका कैसा लुक आया है आज का। चंदा जैसा मुख तेरा प्यारा प्यारा, तू है मेरा दुलारा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया पे क्या करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कपड़े, अनाज, कुछ भी। लेकिन आज के दिन अन्न और जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की मटकी ली है, जिसमें मैंने पीने वाला पानी भरा है। और उसमें मैंने सतिया पहले ही बना लिया था, क्योंकि भरने के बाद फिर बन नहीं पाता। और मैंने कहते हैं मटकी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने इसमें वस्त्र के तौर पे कलावा बांध दिया। और हम कोई भी ऋतु फल ले लेंगे। तो रंग के फल होते हैं ये, खरबूजा, तरबूज और आम। यहाँ पे खरबूजा लिया है फल में, और मैंने इसके ऊपर रख दिया। और मैंने लिए हैं जो और भी फल लिए हैं, चने की दाल ली है, और मैंने मिठाई में बर्फी ली है, और हम इसमें कुछ पैसे भी रखेंगे। तो जो चने की दाल होती है वो कहते हैं आज के दिन जरूर से खरीदना चाहिए, चाहे आप थोड़ी क्यों ना खरीदें, वो सोने के बराबर ही मानी जाती है। और सोने का भाव तो वैसे बहुत तेज है, सोना तो कौन ही खरीदेगा, लोग दाल खरीदना ज़्यादा उचित समझेंगे आज के टाइम में। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं तो खैर छोड़ो, बाद में बताऊँगी। फिर उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो मैं बस कुछ इस तरीके से ही छोटा सा कर लेती हूँ अपने घर में। मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा ही दान करना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है आज के दिन। और मैं अक्षय तृतीया काफ़ी टाइम से मनाती आ रही हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है अगर मुझे एक छोटी सी भी चीज़ गोल्ड की लेनी है तो वो मैं अक्षय तृतीया के दिन ही खरीदूँ, क्योंकि शुभ माना जाता है। और मैं इन चीज़ों पर थोड़ा सा बिलीव करती हूँ। और फिर उसके बाद हम थोड़े से फूल लेंगे, चावल लेंगे, और जो अक्षय तृतीया की कथा होती है वो हम पढ़ेंगे बैठ के। और फिर उसके बाद हम सूर्यदेव को जल देंगे। और ये जितना भी सामान है मनसने का, उन सब पे हम तिलक लगा देंगे। और मैं अपनी गाय माता को बिठाना भूल गई थी अपने लड्डू गोपाल जी के पास, फिर मैंने उनको बिठाला, उनके तिलक लगाया, और मैंने यहाँ पे अपनी कथा पढ़ी। फिर उसके बाद जो ये चावल और पुष्प हैं ये मैं इसमें ही लोटे में डाल दूंगी, और फिर मैं छत पे चढ़ा के आऊँगी। फिर हम करेंगे आरती। तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी की आरती भी कर सकते हो, और लक्ष्मी गणेश भगवान की भी आरती कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने सारे भगवान की आरती करी अपना अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने मत चीज़ों को मंस दिया हाथ में जल लेके, और भगवान जी से हम भूल चूक की माफ़ी मांग लेंगे। मतलब आपके श्रृंगार में या आपके कुछ भी चीज़ में, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो हम लोगों से कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती है। तो लास्ट में हमें उसकी भूल चूक की माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए भगवान से, क्योंकि हम उनके बच्चे ही हैं। हम इतने बड़े, इतने भी समझदार नहीं हैं, कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। फिर उसके बाद जो ये जल है वो मैं सूर्य भगवान को दे आऊँगी। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी जल चढ़ा के, और फिर मैंने अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी अब बर्फ़ी से। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, उसे बर्फ़ी देख ली थी तो बोला मम्मी मुझे बर्फ़ी चाहिए, तो वो अपने आप ही उठा के ले गया बर्फ़ी और चलता बना। मैं फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया छप्पन भोग बनाऊंगा। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, काला की दीवानी बन जाऊंगी मैं। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है, और मैंने सामान भी मंस दिया है। और अब इस सामान को आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं, जिसे, या फिर आप इसको पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। और इसमें सामान आप बढ़ा भी सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो उतना, जितना आप कर पाएँ, जितने आप करने में सक्षम हो आप उतना ज़्यादा दान कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको थोड़ा ही करना है, यही करना है या वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना अन्न और जल का महत्व होता है, लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी की वीडियो थी जो मैंने बनाई थी।
मैं अक्षय तृतीया पहले से ही करती हूँ, लेकिन मैंने पहले से वीडियो या व्लॉग नहीं बनाती थी, लेकिन आज मैंने बनाया है। लेकिन व्लॉग बनाने को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना जो श्रद्धा अनुसार मुझे करना था वो भी मैंने किया है। और मोस्टली आपको पता होगा जो व्लॉग्स वीडियोस बनाते हैं वो इन चीज़ के हैबिचुअल होते हैं कि उन्हें किस तरीके से किस चीज़ों को रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से उनको बनाना है। तो अब आपको मेरे डेली व्लॉग्स और वीडियोस ऐसे अच्छे देखने को मिलते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करो। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और अच्छे वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।